Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Abira and Nabil and welcome to another video of हमारी शादी। तो आज का टॉपिक होने वाला है वेडिंग एक्सपेंसेस। जो हमारी शादी में पाकिस्तान में रहते हुए हमने जो शादी की थी उसमें हमारा जो टोटल खर्चा आया था, हमारे कपड़ों का, हमारे हॉल्स का, खाने का, फोटोग्राफर का, हमारे कपड़े, खाना, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग हम आपको उसका ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब करीब का अमाउंट बताएंगे। हमें जो एग्जैक्टली जैसे याद है ना, बिल्कुल भी तकरीबन 2 साल होने को है, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले। बट यू ऑल वांटेड टू नो कि हमारे कपड़े कितने के बने थे और हमारी चीजें कितने की हुई थी। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि यार आपने कपड़े कितने के बनवाए थे अपने, या आपने खाना कहाँ से करवाया था, वो कितने का हुआ था, आप लोगों का हॉल कितने तक का हुआ था। एंड एज अभी ऑलरेडी वेडिंग सीजन चल रहा है एंड एवरीवन वांट्स टू नो कि किस हिसाब से क्या क्या चीजें हो रही है। वी थॉट टू शेयर इट विद यू गाइस कि हमने कितने में किया था। हमें जहां तक लगता है हमने काफी बजट फ्रेंडली किया था। यार मतलब हमने ना बहुत हाई क्लास किया था, हमने ना बहुत लो किया था। इट वाज समवेयर इन बिटवीन कि हमने अपने लिहाज से बहुत अच्छा किया था, बट कुछ चीजों में हमने दिमाग लगाया था कि देखो ये चीज में पैसा लगाने का फायदा नहीं है और इस चीज में लगाने का फायदा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजें मैनेज की थी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू नो द ड्रिल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं नहीं बोलूंगा, कर दो बस। यस लेट्स गो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए हमारी शादी पे थी वो ये थी कि हमारी लव मैरिज थी। हम दोनों को अपनी शादी खुद करनी। मतलब एज एन हम दोनों ने डिसाइड किया था, अपने अपने घर वालों को ये बात बोल दी थी कि हम लोग अपनी शादी जो करेंगे उसमें 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। हम अपनी शादी अपनी जेब से करेंगे। हम चाहते थे कि मैं भी यही चाहती थी, बीइंग अ ब्राइड ही बीइंग अ ग्रूम वी वांटेड कि हम शादी अपनी खुद करें। हमारी कोई शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली पे ना आए, और क्योंकि हमारी पसंद की शादी है तो हर चीज हमारे हिसाब से हो और हम खुद करें सब कुछ। तो ये हमारा अपना डिसीजन था। हमारी फैमिलीज ने इस डिसीजन पे हमारे साथ प्रॉपर्ली कोऑपरेट किया। डिसाइड ठीक है, सही है, मर्जी है, कोऑपरेट तो करना बनता ही था। और हमने यार यकीन करो यही वाली बात है कि नसीब होता है ना, आपकी नीयत देखता है अल्लाह। हमने 3 महीने पहले हमारी डिसाइड हुई कि भाई 3 महीने बाद हमारी शादी है। सही है, सब 3 महीने पहले डिसाइड हुआ है। 3 महीने में हम दोनों ने बोला है हम अपनी शादी पूरी खुद करेंगे। वी वर एट 0 सेविंग्स, ट्रस्ट अस ऑन दैट। 0 सेविंग्स, कितने थोड़े इतने से पैसे सेव थे मेरे पास और नबील के पास तो कोई सेविंग्स नहीं थी। हमने 3 महीने में बस हमारी वो नियत थी और हमने दुआ की थी कि यार हम खुद करें, बस अल्लाह ताला कहीं से भी हमारे लिए रास्ते बना दे। वो कहते हैं ना अल्लाह आपकी नियत अल्लाह ताला देखता है। यस, हमारे पास इतना काम आया उन 3 महीने में। मेरे पास मी बीइंग अ क्रिएटर मैंने इतना काम किया, नबील ने उस टाइम इतना काम किया और हमें पता भी नहीं चल रहा था। इतने हमारे पास काम, इतने जरिए बनते जा रहे थे कि हमारे पास इतनी जल्दी पैसे सेव हुए। एंड बाय द टाइम जब हमारी शादी करीब आने वाली थी उससे पहले ही हमारी सेविंग्स हो चुकी थी। एंड वी वर रियली हैप्पी। हमने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि यार मतलब जो हमने सोचा था ना उतना उससे इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही हो गया और हम लोग हर चीज खुद से कर सके बगैर किसी मसले परेशानी के। दैट वाज अ ब्लेसिंग। और वही वाली चीज है कि अगर आपकी नियत हो तो आप सब कर सकते हो। ये सोचना बंद कर दो कि भाई हम अगर शादी करेंगे तो हमारे पास पैसे, ऑब्वियसली यू नीड टू बी स्टेबल इनफ, यू नीड टू वर्क। पर आपका जब नसीब जुड़ता है ना किसी के साथ तो चीजें खुद ही होना शुरू हो जाती हैं। यस, नाउ वी आर गोना टेल यू कि हमारे कपड़ों का खर्चा, सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी कि हमारे कपड़ों का खर्चा कितना था। हमारे बारात, मेहंदी सबसे पहला इवेंट था, मेहंदी, बारात एंड वलीमा। 3 इवेंट्स थे हमारे। इन 3 इवेंट के हम आपको बताएंगे कि मेरे कपड़ों का कितना खर्चा था इंक्लूडिंग द ज्वेलरी एंड शूज, और नबील का कितना था। तो सबसे पहला इवेंट था मेहंदी का। आई एम गोइंग टू शॉक यू गाइस विद दैट कि मेरे मेहंदी के कपड़े वाज अंडर 10K। 10,000 के अंदर मेरे मेहंदी के कपड़े थे। एज अ ब्राइड 10,000 आजकल के दौर में कुछ भी नहीं होते यार। यस, बट अब आरजे मॉल है एक मिलेनियम के बराबर में, वहां पर ना एक मेहंदी, जो लोग जानते हैं गुलिस्तान जो जोहर में रहते हैं उनको पता होगा कि मिलेनियम मॉल के पास, मिलेनियम मॉल इज वेरी फेमस, उसके साथ एक आरजे मॉल है और वहां पर ना एक मेहंदी के कपड़ों की शॉप थी जिनके पास बहुत प्यारे कपड़े थे मेहंदी के। तो मुझे एक लहंगा दिखा दैट वाज फुली एम्ब्रॉयडर्ड। मैं पिक्चर अटैच करूंगी ताकि आप लोगों को मेरा लुक भी पता चल जाए कि इतने में जो मैंने लुक किया वो कैसा था। तो दैट वाज अ फुली एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा विद अ सिंपल शर्ट एंड थोड़ा सा लाइट दुपट्टा। तो अंडर 10K नहीं, सॉरी, मुझे अभी याद आया कि वो दुपट्टा भी था और दुपट्टा थोड़ा सा डिफरेंट था। तो वो मुझे समहाउ अराउंड 10 या 11,000 या 12,000 का पड़ा था। इससे महंगा वो नहीं था। अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो मैक्सिमम 15,000 का होगा वो। हाँ,
यस हाँ। अब अगर हम देखें 2 साल बाद हम बात करें तो आपको 15 में मिल जाएगा वो। Yes. उसकी शर्ट स्टिच नहीं थी, उसकी शर्ट मैंने स्टिच करवाई थी, बट दिस वाज द अमाउंट ऑफ माय मेहंदी ड्रेस। इसके साथ जो मैंने सैंडल्स ली थी वो भी मैंने बहुत सस्ती ली थी, बिकॉज मेहंदी के हिसाब से मुझे थोड़ी सिंपल सी हील चाहिए थी, बट ऐसी मुझे पता था मैं दोबारा इतनी पहनूंगी नहीं। और एक मुझे बहुत प्यारी लगी थी जो मेरे ड्रेस के कलर्स के साथ जा रही थी, वो मुझे 5,000 तक की मिली थी। तो आई गॉट दोज हील्स और मैंने अपना ड्रेस Makeup. लिया। मेरा मेकअप मैंने मेहंदी का खुद किया Yes. था, तो मेरे मेकअप पे कोई पैसे नहीं लगे थे मेहंदी के मेकअप पे, इट वाज 0 लिटरली, मैंने खुद किया था। और एक और चीज जिसमें मैंने पैसे लगाए थे मेहंदी पे वो थी मेरी फूलों की ज्वेलरी, वो भी मैं अटैच करूंगी यहाँ पे। मेरी जो फूलों की ज्वेलरी थी वो मैंने बहुत प्यारी बनवाई थी। उसकी इंस्पिरेशन मैंने ली थी पिंटरेस्ट से, इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे जब मैंने पूछा था कि ये मतलब ये ज्वेलरी कितने की है, तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि ये अराउंड आपको 10,000 की पड़ेगी, गजरे, आपका टीका और आपके इयररिंग सबके साथ। फिर मैं एक शॉप पे भी गई थी, उन्होंने मुझे बोला था 8,000 की बना देंगे। देन वी वेंट टू अनदर शॉप और उस बंदे ने मुझे वही सेम ज्वेलरी एग्जैक्टली वही सब कुछ 3,000 में बना के दिया। तो that was also on budget, ठीक है। Yes. आपको ना कोई भी चीज लेने से पहले आपको उसके लिए वर्किंग करना जरूरी है भाई। Yes. अगर एक जगह से आपको रेट मिल गया ना तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 जगह पूछने की जरूरत पड़ती है उस चीज को, क्योंकि हर जगह के रेट डिफरेंट होते हैं। अब हम आपको बताएंगे नबील के मेहंदी के कपड़ों का खर्चा। यस तो मेरा मेहंदी में बहुत सिंपल थे ड्रेसिंग, इतनी मैंने कोई आलीशान चीजें नहीं बनवाई थी। आलीशान चीजें नहीं बनवाई थी। मैंने सिंपल सा व्हाइट कुर्ता शलवार लिया था, ठीक है, व्हाइट कुर्ता शलवार एज अ इनर के तौर पे, और उसके ऊपर मैंने एक कलरफुल सी वेस्ट कोट जिसको प्रिंस कोट कहते हैं। यस उसकी हम पिक्चर अटैच Yes. कर देंगे सो यू गाइस कैन सी नबील का लुक। यस और उसके साथ मैंने जो नीचे शूज पहने थे शायद मैंने उसी के साथ सेम कलर के हाँ बनवाए थे। सेम कलर के बनवाए नहीं थे, मिल गए थे तुम्हें। हाँ मिल नहीं गए थे, वो मैंने पहले से खरीदे हुए थे, ईद पे मैंने पहना था। ओ यस नबील Yeah. के जो प्रिंस कोट का कलर था इत्तेफाक से इसके पास सेम उसी कलर के पैटर्न का जो खुस्से टाइप के होते हैं वो Yes. इसके पास थे, यस तो इसने वही पहन लिए थे। क्योंकि मैं इतना शलवार कमीज पहनता नहीं हूँ, तो ईद पे जो चीज ली वो एक दफा पहन के बस रख दी जाती है, तो वो एज इट इज रखे हुए थे नए के नए, तो मैंने उसको अपनी मेहंदी में चला लिया था। यस एंड एज फार एज आई रिमेम्बर तुम्हारा जो इनर था, जो Yes. अंदर की तुम्हारी शलवार कमीज थी Yes. व्हाइट कलर की, दैट वाज अराउंड 2-3,000। हाँ 2-3 हजार का था वो। हाँ। सही है। और जो कोट था वो अलग से शायद वो 6-6.5 हजार का बना था। हाँ यस वो अलग से 6.5, तो मतलब समझो नबील के कपड़े भी 10,000 के अंदर Yes. थे मेहंदी के। ये हम आपको मेहंदी का बता रहे हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत इकोनॉमिकल किया बहुत था ही ज्यादा इकोनॉमिकल किया था। Yes. क्योंकि मैंने उन चीज के पहले रेट लिए हुए थे, तो ये मुझे अगर मैं किसी मॉल वॉल से जाके बनवाता तो तकरीबन कोई वो कोट ही कोई मुझे 15 से 20 हजार रुपए का पड़ता। हाँ पर तुमने लिया था वो सदर से जाकर। Yes, सदर से की जो बनवाया। मार्केट है वहां से बनवाया था। असल में इसका जो टेलर है वो है ही सदर में, Yes. एक जिससे स्पेसिफिक हमारे बनवाता है। हमारे पूरा घर के जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, हमारे घर के जितने भी ये शेरवानी और कोट पैंट वगैरह के जो कपड़े वगैरह होते हैं ये हम लोग उधर ही से बनवाते हैं उनसे। यस तो ये था हमारा मेहंदी का। नाउ मूविंग ऑन टू बारात। बारात एक ऐसा इवेंट होता है जिसपे आपके कपड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उस दिन बहुत खर्चा होता है। यस क्योंकि दैट इज द मेन डे, द बिग डे। तो बारात वाले दिन यार ये इसका बहुत क्योस हुआ था बारात के कपड़े। बारात वाज अ होल Yes. क्योस, खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बारात के जो मेरे कपड़े थे दैट कॉस्ट मी अराउंड 80 to 90 के, लाइक आई थिंक समवेयर इन बिटवीन 70 to 90 के बीच में थे। असल में उसमें मैंने पहले जो मेरी बात हुई थी उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा एडिशन और करवाया था, तो थोड़े से चार्जेस बाद में बढ़ गए थे उसके, बट इतने के कॉस्ट किए थे मुझे मेरे कपड़े। मैं उसका भी आपको सारा अटैच कर दूंगी। मेरा पूरा एक लॉन्ग टेल वाला दुपट्टा था, नीचे लहंगा था, उसके ऊपर उसकी शॉर्ट शर्ट थी, वॉज कम्प्लीटली होल रेड ड्रेस यस जिसके नीचे सिल्क अटैच थी, उसके ऊपर पूरा कट दाने का काम हुआ था। इट वॉज समथिंग आई रियली वॉन्टेड। मेरी इंस्पिरेशन ही ये थी कि Yes. मुझे पूरा रेड ड्रेस पहनना है, मुझे उसके ऊपर कोई गोल्डन मरून कुछ नहीं चाहिए। रेड पे रेड काम सारा। रेड पे रेड काम था, वो थोड़ा सा मल्टी शेड आ रहा था बीच में, बट वो रेड थे एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। वो फुल बड़ा सा घेर वाला लहंगा था, इसके पीछे वो पूरा एक टेल दुपट्टा था, नीचे कैन मैंने पहनी थी, जो मुझे लगता है बाद में कि शायद मुझे नहीं पहननी चाहिए थी, बट नहीं, नबील लेकिन बहुत अच्छा चाहता लग था, रहा था। नबील बहुत चाहता था मैं वो कैन पहनूं, तो इसलिए मैंने वो कैन पहनी। दैट कॉस्ट मी अराउंड आई थिंक 80 to 90 के बीच में Yes. वो मुझे कॉस्ट किया था। वो लहंगा वो मैंने तारिक रोड से बनवाया था। इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट द वे आई वांटेड इट। उसकी फिटिंग, उसकी हर चीज बहुत परफेक्ट थी। उसके साथ जो मैंने ज्वेलरी ली थी दैट कॉस्ट मी अराउंड 5K, ट्रस्ट मी ऑन दैट।
5,000 तक मेरी ज्वेलरी थी। अच्छा, मैंने ना ज्वेलरी पे ज्यादा पैसे लगाने भी नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था जो शादी पे मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ ना, वो ज्वेलरी मैंने दोबारा कभी नहीं पहननी है। इसको शौक ही नहीं ज्वेलरी का यार। है मुझे, लेकिन इतनी हैवी ज्वेलरी इतनी का नहीं नहीं है, है। मतलब एक चेन, बहुत पतली सी चेन डाल ली तो डाल ली, हाँ। हाथ पे रिंग्स पहन ली तो पहन ली, बस दैट्स इट। यस, तो आई वाज लाइक यार ये मतलब इस पे पैसा लगाना वेस्ट है। तो मैंने इसलिए वो बहुत अच्छा वो हैवी सेट था, लेकिन ऑब्वियसली सदर से लिया था वो सेट मैंने, और Yes. मुझे काफी सस्ता मिला था वहां से, एंड आई रियली लाइक इट। जिस तरह सदर का में मैं चाह मैं रही बता थी। भी देता हूँ ना कहाँ से लिया था। जामा क्लॉथ, जो लोग हैं कराची से उनको पता है जामा क्लॉथ का। उसके एकदम अपोजिट आपको ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह की शॉप दिखती हैं। Yes. तो उसी के साथ ना वो ज्वेलरी वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ, और वो काफी अच्छी काफी प्यारी ज्वेलरी थी, क्योंकि मेरा पूरा रेड था तो मुझे गोल्डन नहीं पहना था, मुझे साथ सिल्वर पहनना था। वाज अ सिल्वर सेट, सिल्वर एंड रेड, एंड वाज रियली ब्यूटीफुल। यस, उसके साथ मैंने जो जूते लिए थे, वो जूते भी बड़ा chaos बना मैंने के थोड़ा लिए थे। महंगे ले लिए थे, ठीक है, क्योंकि लेकिन वो बहुत खूबसूरत जूते मुझे कहीं पूरे रेड जूते नहीं मिल रहे थे। Yes. मुझे एक प्रॉपर सिर्फ रेड हील्स चाहिए थी, प्यारी, वो जो होती है ना जैसे पंप वाली शेप की, और उन पे सिर्फ स्टोन वर्क हुआ होता है। आई वांटेड दैट, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही थी। वो क्यों के नहीं मिल रही थी, वो इस वजह से नहीं मिल रही थी क्योंकि इनको सैंडल भी रेड कलर की चाहिए थी, उसपे जो कान स्टोन वर्क वो भी रेड चाहिए हो। था, और उसका जहां भी मिल रही थी वो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में मिल रही थी। एक आध जगह देखी थी बट उसकी क्वालिटी कोई बहुत ही ऑफ थी। तो मैंने, एज फार एज आई रिमेम्बर, क्या नाम था उस शॉप का, शॉप का नाम भूल गया, लेकिन हम अटैच कर देंगे इसके साथ। हाँ इसके साथ मैं Yeah. अटैच कर दूंगी मेरे ख्याल से। पैराडॉक्स लंदन। Paradox. पैराडॉक्स लंदन पे मुझे वो वाली हील दिखी, और वो काफी महंगी थी। मेरे हिसाब से वो काफी महंगी थी। वो जूते थे अराउंड 20,000 के, और वो ऑफ पे लगे हुए थे, तो मुझे 15 की पड़ गई थी। एंड आई वाज लाइक, इतनी तो मैंने ज्वेलरी भी नहीं ली इतने की। बट कोई बात नहीं, मैंने बोला ठीक है, मैंने हर चीज में बचा लिया ना, तो जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, ये चीज ऐसी है जो मैं बाद में भी पहनती रह सकती हूँ। ये ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आज पहनी, क्योंकि वो हील जैसी थी कि वो मैं बाद में भी पहनती रह सकती हूँ। वो इस तरह की नहीं थी कि मैंने उसी दिन पहनी और वो फिर दोबारा किसी शादी पे ही निकलेंगी। तो इसलिए आई थॉट टू गिव इट अ गो, और मैंने वो वाली हील्स ले ली। तो ये वाली चीज थी। और मेरी बारात का जो मेकअप था, मैंने मेकअप भी काफी इकोनॉमिकली करवाया था। मैंने आईवी सैलून से करवाया था मेकअप, उनकी उस टाइम डील चल रही थी, और मुझे मेरी बारात का मेकअप पड़ा था 12,000 का। एंड ट्रस्ट मी, द मेकअप वाज गुड, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। पहले उन्होंने मेरा बेस थोड़ा सा केकी कर दिया था, मैंने रोना धोना मचाया, तो उन्होंने मेरा बेस सही कर दिया। वलीमे में उन्होंने मेरा बेस बहुत अच्छा किया था। वो याद आ गया, बारात का इसका मेकअप थोड़ा सा केकी हुआ, इसने मुझे फोन करके रो रही है ना, ये पॉलर पे बैठी हुई रो यार रही है। देखिए, मैं इन लोगों को बोल रही थी कि मुझे मेरी शादी पे खुद मेकअप करने दो, मुझे Yes. मेरी शादी पे खुद तैयार होने दो। आई कैन नॉट डील विद हैवी मेकअप। मेरे फेस पे अगर क्रैक आता है या वो केकी वाला फील होता है ना, मुझे लगता है वो मेकअप इतना गंदा लग रहा है। आई डिडंट वांटेड दैट। मेरी शक्ल बदल देंगे ये लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर उन्होंने दोबारा सेट कर दिया। Yes. तो दिस वाज मेरे बारात का बजट। आपका कितना था? आपकी शेरवानी और सब चीजें कितनी मेरा थी? शेरवानी, अच्छा इसमें मैंने एक गेम किया था। वो गेम ये किया है था। कि मैंने अपना जो मेरा इनर था मेहंदी वाला, वही सेम इनर मैंने चलाया था अपनी बारात वाले दिन भी। यस। ठीक है, क्योंकि जो लोग इनर लेते हैं वो इनर दोबारा पहनते नहीं है, शेरवानी के साथ रख दिया जाता है। तो मैंने एक ही इनर लिया, क्योंकि मेरा शेरवानी का कलर भी बहुत लाइट था, फोन था। फॉन Yes. कलर था, सही है। तो उसके अंदर चलता भी व्हाइट कलर ना, तो मैंने वही इनर चलाया, और उसके साथ मैंने कंप्लीट शेरवानी, उसके साथ कुल्ला, देन शेरवानी के मैचिंग के खुद से, और जो और क्या था मेरे साथ, हाँ ज्वेलरी, वो ज्वेलरी एक Jewelry. नेकलेस होता है ना, हाँ। माला टाइप की, जो लड़के वो जो शेरवानी पहनते हैं, आजकल वो। बड़ा इन हुआ था। तो उसके साथ मैंने शॉल और वो माला, ये सब टोटल 20,000 मैक्सिमम, हाँ 20,000 में करवाया था। हाँ, नबील का ये Yes. सारी चीजें 20,000 में हो गई थी, विच Yes. वॉज वेरी इकोनॉमिकल। यस, बीइंग अ दुल्हा, आपकी दुल्हे की शेरवानी, कुल्ला, शॉल और उसके खुद से, Yes. ये सब 20,000 रुपए में बहुत मुश्किल से हो जाता है। लेकिन हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें उन पैसों में मिल रही थी, और Yes. हमारे दिमाग में यही था कि हम पैसे ज्यादा उस चीज पे लगाएंगे जो दोबारा यूज होनी है। एग्जैक्टली। जो चीज एक ही बार होनी है ना, उस पर हम कोई बहुत एक्सट्रीम पैसे नहीं लगाएंगे। तो मूविंग ऑन टू वलीमा। वलीमे का मेरा ड्रेस कॉस्ट किया था अराउंड 50 to 70, समवेयर इन हाँ, बिटवीन। somewhere 50 in to between. 70,000 के Exactly. अंदर था मेरे वलीमे का ड्रेस। अगेन दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, उसकी मैं पिक्चर अटैच करूंगी। पूरा काम से भरा हुआ ड्रेस था वो, और उसका पूरे दुपट्टे पे भी काम था, और वो बहुत प्यारा सूट था, बहुत प्यारा था। कलर मेरा फेवरेट था, पाउडर पिंक था। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, और वो बहुत अच्छा लग रहा था बनने के बाद भी।
तो मेरा ड्रेस इतना कॉस्ट किया था, उसके साथ हील्स अगेन, हील्स मैंने पैराडॉक्स लंदन से ली थी, वो मैंने महंगी ली थी वो भी, क्योंकि मुझे था कि मैं दोबारा पहन लूंगी। वो मुझे 12,000 की पड़ी थी, खैर वो मुझे बहुत एक्सट्रीम महंगी नहीं लगी, 12,000 इज फाइन एज अ ब्राइडल हील्स, मुझे ठीक लगी थी, वो ली थी। और ज्वेलरी मैंने अगेन 5,000 के अंदर, क्योंकि ज्वेलरी पे मैंने पैसा ज्यादा नहीं लगाना था, दैट वाज समथिंग जो मैंने सोच के रखा हुआ था कि ज्वेलरी पे ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगी मैं। तो ये था। और मेरा मेकअप अगेन मैंने उस सेम सैलून से आईवी से ही दोनों दिन की बुकिंग कराई थी, तो वो मुझे 12,000 का ही पड़ा था मेकअप। तो मुझे लगता है कि ये काफी सही था, सब कुछ काफी इकोनॉमिकल था, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो बहुत एक्स्ट्रा हुई हो। अच्छा, ऑल्सो मेरी मेहंदी, क्योंकि वो तो एक ही बार लगी थी ना, तीनों दिन की अलग अलग तो लगनी नहीं थी। तो मेरी जो मेहंदी थी वो मुझे लगी थी अराउंड 8,000 या 10,000 की, और मैंने यहाँ से लगवाई थी, तो मेहंदी थोड़ी लगती है महंगी। आई अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ से लगवाई थी, मैंने यहाँ से लगवाई थी, यहाँ से नहीं लगवाई थी, मैंने यहाँ से लगवाई थी। तो मेहंदी थोड़ी सी महंगी लगती है ब्राइडल की, मेरे पैरों पे भी लगी थी, मेरे हाथों पे भी लगी थी। आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेहंदी लेकिन बहुत प्यारी थी यार। यस, मेहंदी बहुत प्यारी थी। मैंने उसके बाद जब 1-2 और लोगों से मेहंदी लगवाई, तो उन्होंने मुझे काफी और रीजनेबल प्राइस में मेहंदी लगा के दी है। अच्छे आर्टिस्ट मुझे और भी मिले फिर बाद में, लेकिन उसने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी, तो आई डिडंट रिग्रेट ऑन दैट। अब आप जहाँ इतना पैसा बचा रहे हो, थोड़े 1-2 हजार कहीं और ज्यादा लग जाए तो उसमें कोई इतना दुख नहीं होता। तो वलीमे का ड्रेस मेरा जो कोट पैंट 3 पीस कंप्लीट आई गेस 25,000 में बना था, और वो इतना हसीन था। हम आपको पिक्चर अटैच करेंगे ना, you guys will love that। वो कोट पैंट अगर आप लोग देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तुमने फ्री में बनवा लिया है। जो बात है, क्योंकि वो हम जिस भी शॉप से पता कर रहे थे ना, वो हमें बता रहे 70,000, 80,000, 1,00,000। हमने बोला पागल हो गए, दिमाग खराब है। हमने भाई सिंपल क्या करा, कपड़ा लिया हमने। यस, राबी सेंटर का नाम सुना होगा, राबी सेंटर गए, वहां से हम लोग ने कपड़ा खरीदा, कपड़ा लेके आया सीधा टेलर के पास, टेलर को दिया, हमने बोला भाई ये चीज ऐसी बना के दो, उसने बोला नहीं मसले की बात ही नहीं, हम बना देंगे। Yes। अच्छा, ये पैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें कोट भी है, पैंट भी है, अंदर की वेस्ट कोट भी है, और उसके साथ शर्ट भी है, ठीक है। 20 नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें ये शर्ट वर्ट के साथ 20 का नहीं, 25,000 25 तक का पड़ा था। और शूज मेरे थोड़े से पहली दफा मैंने महंगे जूते लिए थे इन इवेंट्स के हिसाब से, विच इज अराउंड 8,000। हाँ, 8,000। आई डिडंट माइंड दैट बिकॉज़ वो जूते बहुत अच्छे थे। वो जूते अभी तक मेरे पास है, और जब भी कोई फॉर्मल वगैरह ड्रेसिंग करनी होती है मैं जरूर पहनता हूँ, बहुत खूबसूरत है। वो जूते हमने किस ब्रांड से लिए थे नबील? फर्स्ट स्टेप से लिए थे। फर्स्ट स्टेप से लिए थे? नहीं, फर्स्ट स्टेप से लिए थे या ECS से लिए थे? ECS। अच्छा, एग्जैक्टली हमें याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से हमने किसी ब्रांड से या लकी वन से लिए थे। यस, और वो अच्छे जूते थे। यस। तो नबील का भी अराउंड 30,000 नहीं, समझा 40,000 लगा लो, 35 तक हो गया था नबील, क्योंकि नबील की हेयर स्टाइलिंग वगैरह और भी जो चीजें हुई थी वो इंक्लूड करके 35 तक में हो गया। वो तो मेरा बॉय अपना है, हेयर ड्रेसर मेरे पास मस्त सस्ता मजबूत टिकाऊ काम करता है वो। आगे सर्विसेज हुई थी नबील। तो खैर, ये हो गया हमारे कपड़ों का सेशन। एग्जैक्टली। ठीक है, अभी हम इसमें आपको बरी वाले कपड़े और ये सब चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर बहुत ही लंबी हुई वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी हमें लग रहा है बहुत ही लंबी होगी। अच्छा, तो अब हम मूव करते हैं हॉल्स पे, कि हमारे हॉल्स कितने के हुए। तो हमारे मेहंदी का जो हॉल था वो हमारा हुआ था तकरीबन 150 का, ठीक है। Yes। एक मेहंदी, अच्छा hall। मेहंदी मैंने और डिसाइड किया था 50-50 करके। यस, मेहंदी जो थी वो 50-50 थी, हम दोनों ने मिलके किया था। यार वैसे तो देखा जाए तो हमने हर चीज मिलके की थी, हम किसी भी चीज में ये नहीं बोलेंगे कि इसका बर्डन बहुत इस पे था या उस पे था। हमने हर चीज मिलके की थी। बट 150 तक का हमारा हॉल हुआ था, बट हमारे एक ब्लेंडर की वजह से वो हॉल हमें बाद में 2 लाख तक का पड़ गया था। दैट हैपेंड। तो अब वो ये है कि इसकी हम अलग से बनाएंगे, कि हमारी शादी में जो ब्लेंडर्स हुए थे उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो खैर, वो हमें तकरीबन समझो ऑलमोस्ट 2 लाख तक का बढ़ गया था। बट हमारे 300 लोगों की कैपेसिटी थी, एक अच्छा बड़ा बैंक्वेट था, नया बना हुआ था। और वो हमें बहुत अच्छा मिल गया था। हमें लेट नाइट तक खुलवाना था वो बैंक्वेट। तो वो समझो हमारे पास रात 9 बजे से लेके रात के 2-3 बजे तक था वो हॉल हमारे पास। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। यस, देन मूविंग ऑन टू बारात का इवेंट। बारात के इवेंट का हॉल भी हमें तकरीबन 180 या 180 तक का पड़ा था शायद। 180। और वो भी एक बहुत प्यारा बैंक्वेट था। हर किसी ने तारीफ की थी उस बैंक्वेट की, वो इतना प्यारा बैंक्वेट था एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर आता है वलीमे का इवेंट। वलीमे का इवेंट का बैंक्वेट हमें पड़ गया था तकरीबन 2 तक का, 190 या 2 तक का। 2 हाँ, पूरा इतने का पड़ गया था हमें। और वो काफी बड़ा बैंक्वेट था, क्योंकि नबील को लग रहा था कि
300 से बहुत ज्यादा लोग आने, मतलब मेरे मैंने 500 कैपेसिटी का बैंक्वेट करा दिया Yes. था भाई। मैंने 300 का ही कराया था, मुझे पता था मेरे इतने लोग आने, हमारा बैंक्वेट बिल्कुल फिट था। इसका बहुत स्पेस बच गई थी क्योंकि जितने ज्यादा एक्सपेक्ट करा था उतने सारे मेहमान नहीं आए। यस, बट वो 500 लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से हमें सही पैसों में एक अच्छा बैंक्वेट मिला था, बहुत प्यारा था। बहुत खूबसूरत। एंड एवरीथिंग हैपेंड रियली नाइसली। हमें Yes. लगता है कि हमने उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे हॉल्स थे, हमें बहुत सही पैसों में मिल गए थे। यस, इंक्लूडिंग दैट कि हमने सिर्फ 2 महीने पहले बुकिंग कराई। Yes. 2 महीने भी नहीं, एक महीने पहले हमने एक booking महीने कराई। पहले। एक महीने पहले हमने बुकिंग कराई है और हमें डेट्स मिल गई, अल्लाह का शुक्र है, और हमें सही पैसे भी मिल गए। एंड वन मोर थिंग विच वी वुड लाइक टू इंक्लूड इज कि हमारी मेहंदी में कवाली नाइट भी थी। यस, तो उसके कवाल्स के जो पैसे लगे थे वो हमारे लगे थे समवेयर अराउंड 60 to 80,000, यस। इतने लगे थे हमारे। ठीक है, सही है। ये हॉल बैंक्वेट्स का सीन हो गया, ये हमारे बैंक्वेट थे। इसके अलावा हमने किसी चीज के लिए बैंक्वेट नहीं कराया था। लास्ट थिंग, द मोस्ट इसके अलावा कुछ बचता नहीं था जिसके लिए बैंक्वेट कराना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अरे हमारी मंगनी का भी तो हुआ था, लेकिन वो इवेंट तो- इतना महंगा नहीं पड़ा था Yeah. हमें। हमारी मंगनी का इवेंट वाज, तो रेस्टोरेंट में हुआ हाँ, वो था एक तो। रेस्टोरेंट में हुआ था। हाँ, अच्छा, अब हम आते हैं खाने पे। तो खाने मेन चीज होती है भाई। हमारे तीनों इवेंट्स पे हमने एक ही एक ही केटरर से caterer। करवाया था खाना, क्योंकि उनका खाना बहुत मजे का होता है, वही यमी। वो भी तो- मैं बताता चलूं कि वो भी हमारे फैमिली यस केटरर, कोई भी इवेंट होता है इन लोगों का तो ये उन्हीं से Yeah. करवाते हैं। तो हमारी मेहंदी का खाना हमें पड़ा था तकरीबन, समझो आप 2 तक का, हाँ 2 तक का, क्योंकि कम लोग थे तो 2 तक का हमें वो खाना पड़ा नहीं था। नहीं, और सस्ता 150 तक का पड़ा था भाई। नहीं जान, 2 तक का पड़ा था, 150 150 का पड़ा था, 150 का पड़ा था हमें। समवेयर अराउंड कुछ इतने क्योंकि का हम पड़ा लोग ने था। इतना कुछ रखवाया नहीं था। हाँ, मेहंदी में देखो हमने मेन कोर्स ही रखवाया था और कचौरियां रखवा ली थी और सालन, रोटी, ये वाली चीजें रखवाई थी। यस, क्योंकि कवाली नाइट भी थी ना उसके साथ। चाय भी थी ना, यस, चाय भी थी, कवाली नाइट का सीन था। तो ये सीन। यस, तो मेहंदी का हमें इतने का पड़ा था। देन मूविंग ऑन टू बारात। बारात पे हमें खाना तकरीबन 250 तक का पड़ा था, 250 या 3 तक का, 250 तक का शायद पड़ा था हमें। और उसमें सारी चीजें थी भाई, मीठे भी थे और सारी डिशेस, बिरयानी, सालन, रोटी, और मैंने कोई एक और चीज अपनी मर्जी से कुछ बहुत फैंसी भी करवाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा वो। यार वो स्वीट डिश थी। हाँ, वो एक स्वीट डिश थी, वो शायद मैंने करवाई थी। खैर, तो ये वाली चीजें थी। एवरीथिंग वाज रियली यमी। एवरीवन केप्ट ऑन टेलिंग अस कि तुम लोग की शादी का खाना बहुत अच्छा, हमारी मजे का शादी था। के बाद ना इवन इसके जो भाई की शादी हुई उसमें भी सेम उसमें भी केटरिंग same किया caterer था। तो खैर उसके बाद फिर वलीमे का जो खाना है वो भी इतने का नहीं, वलीमे का खाना वलीमे का महंगा ज्यादा था। बना था क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लोगों को लिए बनवाया था, क्योंकि मैंने हॉल जब 500 लोगों का करवाया तो खाना भी मैंने उसी तो हिसाब से तुम्हें करवाया था। तकरीबन 3 लाख तक का जी। खाना पड़ा था, 3 साढ़े 3 तक का इसको खाना पड़ा था वलीमे का। तो यस, दिस इज इट। ये था Yes. हमारा कपड़ों का, हॉल का, खाने का, ये हमारा हिसाब था। आखिरी चीज बचती है फोटोग्राफर। यस, तो जो फोटोग्राफर था वो, क्योंकि मेरा और इसका म्यूचुअल फ्रेंड था एंड ही वाज वेरी गुड फोटोग्राफर, फराज, उसने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की थी और उसने हमसे पैसे काफी रीजनेबल लिए थे। उसने Yes. हमसे लिए थे 140 वॉज इंक्लूडिंग द आउटडोर शूट जो हमने करवाया था और हमारा इंडोर शूट और हमारी 2 एल्बम्स, ये सब इंक्लूड करते हुए हमें 140 बहुत सही पैसे लगे थे। तो इसने इतने में किया था। और हमने आउटडोर शूट करवाया था क्योंकि तो हमने लोकेशंस भी ली थी। यस, लोकेशंस पे हमें 2 दिन का, मतलब वलीमा एंड बारात दोनों दिन का हमें पड़ा था 30,000 जो हमने लोकेशन के लिए दिए थे पैसे। और हमने लोकेशन सिद्दीकी हाउस चूज की थी, Yes. वहां पर जाके हमने शूट किया। दोनों दिन की एक ही लोकेशन थी, एक हाँ। दिन इंडोर थी, एक दिन क्योंकि आउटडोर। हम वो कवर ही नहीं कर सके थे पूरा एक Yes. दिन में, तो हमने इस तरह कर लिया था। So yes, this is it for the video। हमने सोचा हम अपने शादी के हमने जितने वो खर्चे किए हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर ताकि करें। आपको अपनी शादी के लिए आइडिया हो जाए भाई Yes. अभी करनी है तो कितना खर्चा है। यस, कितना खर्चा और किस किस हिसाब से चीजें बहुत सस्ती से सस्ती भी हो सकती है, लेकिन देखो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर भी Yes. हो सकती हैं। हाँ, You हो just need सकता to है। work a bit more। यस, हो सकता है आपको इससे और ज्यादा सस्ती चीजें Yes. मिल सकती हैं। बट आपको काम थोड़ा ज्यादा करना Yeah. पड़ेगा उस पर। तो दिस इज इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी चीज के बारे में बताएं और ज्यादा, प्लीज हमें Yes. कमेंट करिएगा, वी विल डेफिनेटली डू दैट। एंड नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय बाय।